नमस्कार साथियों। तो हम एमए इन एजुकेशन, ओके, एमए इन एजुकेशन का पेपर वन मतलब MES 001 अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन। आज हम उसका सिलेबस देख रहे हैं। ओके, हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और क्या क्या हमको डिस्कस करना है, सिर्फ हम उसको देखेंगे। ओके, तो आप एक काम कीजिए, अपने कॉपी में अपना सिलेबस को तो पहले नोट कर लीजिए। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जिसको पता होता है कि मुझे पढ़ना है क्या है। ओके, किन किन चीज़ों को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ओके, और किस किस चीज़ों पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, ये उसको पता रहता है। तो देखिए, सबसे पहला ब्लॉक व्हाट इज़ एजुकेशन। ओके, ब्लॉक 1। ओके, मैं आपको बता पहले इंट्रो सिलेबस में आपको बता चुका हूँ कि हमको हर एक यूनिट में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। ओके, हर एक ब्लॉक में 3 से 4 यूनिट होंगे, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करेंगे और इस तरीके से हर एक पेपर में हमको 15 क्वेश्चन बनाना है। ओके, 15 क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 5 आपको लिख के आना है अच्छे से। ओके, मिक्सअप करके। सो यूनिट 1 एजुकेशन एज एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो ये ज़्यादा वक्त लगेगा। ओके, फिर आपको सरसरे निगाहों पे ये देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग बट यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट, यूनिट 2 एजुकेशन एज ए पर्पसिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसी में ही है एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये दोनों आपके बीएड के कोर्स में या फिर जब आप बैचलर डिग्री इन एजुकेशन कर रहे थे तब आपने इसको पढ़ा होगा। ओके, सही है, तो ये हमारे लिए आसान है। नेक्स्ट, नंबर 3 यूनिट 3 डिफरेंशिएटिंग एजुकेशन फ्रॉम लर्निंग एंड स्कूलिंग। लिटरेट एंड एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल, एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन एंड स्कूलिंग। इन सब के बारे में 3 4 पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका यही मतलब है, एजुकेशन सिनोनिम्स, फॉर्म एंड टाइप्स। ओके, एंड यूनिट 4 एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, स्कूल हो गया, कम्युनिटी हो गया, फैमिली हो गया, ये सारी चीज़ें। पर्पस जनरल एंड स्पेसिफिक, इसको हमको डिस्कस करना है। ये आपका ब्लॉक 1 है, इसको लिखो, फिर हम ब्लॉक 2 में जाएंगे। ओके, सो ब्लॉक 2 में यूनिट 5 है, क्या है, सोशियो फिलोसॉफिकल बेसिस। ओके, ब्लॉक 2 क्या है, एजुकेशन एंड बेस, इसमें से यूनिट 5 सोशियो फिलोसॉफिकल बेस। एजुकेशन, स्कूलिंग एंड सोसाइटी, कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल ग्रुप्स, सोशियो कल्चरल चेंजेस एंड एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट 5 है। ओके, सही है। यूनिट 6 एजुकेशन सम सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जैसे कि एंशियंट इंडियन एजुकेशन कैसा था, इंडियन एजुकेशन इन मीडिएवल एंड मॉडर्न टाइम में कैसा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे आई। ओके, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कैसे आई, कमीशंस एंड कमेटी क्या क्या थे, क्या क्या हुए थे, जैसे कि राधा कृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशंस, ओके, कोठारी कमीशन, ये सारी चीज़ें। 5 ईयर प्लान क्या था। ओके, एंड क्वालिटी इन स्टैंडर्ड एजुकेशन क्या क्या, NCERT, UGC, NCTE, NIOS, ओके, इग्नो, ओके, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, फिर और 2 यूनिट हैं, इसके टाइम वहाँ पे जगह नहीं है, फिर से लिखते हैं। ओके, ब्लॉक 2 का ही यूनिट रहेगा वो भी। सो द नेक्स्ट यूनिट 7 इज एजुकेशन सपोर्ट रिक्वायर्ड, क्या क्या सपोर्ट रखता है, जैसे कि रिसोर्सेस इन एजुकेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। उस रिसोर्स को किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो। नंबर 8 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट इन एजुकेशन, कम्युनिटी का क्या रोल होता है इन द सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। ब्लॉक नंबर 3 ओके, एजुकेशन एंड सोशियो पॉलिटिकल सुप्रा सिस्टम। सबसे पहला यूनिट 9 एजुकेशनल गोल एज ए रिफ्लेक्टिव ऑफ सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, गोल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल पॉलिसी, दिस इज यूनिट 9। फिर हम यूनिट 10 पढ़ेंगे। आपको ये लग रहा हो सिर्फ इतना सारा पढ़ना क्यों पड़ता है, भाई आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री लेने जा रहे हो, ऐसे ही तो हल्के फुल्के में 2 क्वेश्चन में नहीं होगा, आपका सिलेबस ज़्यादा ही रहेगा। ओके, सो हम चाहेंगे जितना छोटा कर सकें कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी तो पड़ेगी। ओके, लिखो इसको, फिर हम और यूनिट देखते हैं। यूनिट 9 ख़त्म हुआ। ओके,
नेक्स्ट यूनिट 10 पॉलिटिकल फोर्स एज ए नेसेसरी सपोर्ट एंड इनवाइटेबल कंस्ट्रक्शन टू एजुकेशन। ओके, पॉलिटिकल फोर्स एज नेसेसरी सपोर्ट एंड इनवाइटेबल कंस्ट्रक्शन टू एजुकेशन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एनजीओस एंड प्राइमरी एजुकेशन, ये सब हमको देखना है। ओके, यूनिट 11 एजुकेशनल ऑपरेशन एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। ओके, हमारा ब्लॉक 3 खत्म हुआ। ब्लॉक 4 एजुकेशन एंड ओवरव्यू। यूनिट 12 एजुकेशन एंड इट्स डायमेंशन, एजुकेशन नॉलेज जनरेशन। ओके, देखिए हम इस अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन में 4 ब्लॉक 13 यूनिट हमने अभी लिख लिए। ओके, इन 13 यूनिट में आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ ऐसे ही हम अगर एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि 13 यूनिट है। हर यूनिट का अगर हम अच्छे तरीके से अगर देखेंगे तो हर एक यूनिट में दो या 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, हर एक यूनिट को 1 लॉन्ग क्वेश्चन में तब्दील करेंगे। ओके, 13 है यूनिट, मैक्स टू मैक्स 15 लॉन्ग क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू इन अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन MES 001, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। ओके, अगर ना भी आया तो भी आपको इतने समझ होगी कि आप कोई भी क्वेश्चन आए आप लिख लोगे। सही है। सो इस सिलेबस को पहले नोट कर दीजिए, इतना सारा है सिर्फ एक पेपर में। ओके, सही है। हमको ऐसे 6 पेपर पढ़ना है, उनके समझना है और एग्ज़ाम देना है। सही है। होप यू ऑल द बेस्ट, राइट डाउन दिस।